अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान ओडीआई सीरीज का आगाज कल से हो रहा है। गुड न्यूज़ इज पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखाएगा। सो 12:30 टुमारो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम ऑल एक्शन विल बिगिन फॉर एनालिसिस। आपको जियो सुपर जियो न्यूज़ साइमल्टेनियसली देखने पड़ेंगे, सो नो प्रेशर ऑन यू। बट एनीवे, उसके साथ साथ पाकिस्तान हेड कोच आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने बोला कि हम सेटल टीम चाहते हैं ओडीआई एंड मे बी गुड चेंजेस इन T20 और भी बहुत कुछ बोला, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है। लेट्स गिव यू अ क्विक अपडेट कि उसमें क्या हो रहा है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच चल रहा है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत लिया, डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। 130 रन का टारगेट दिया है पाकिस्तान को। सो पाकिस्तान की चेज इज ऑन एंड ऑफ कोर्स वी नीड टू टॉक अबाउट द फर्स्ट टेस्ट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंडियन ओपनर्स अपने सेकेंड इनिंग के लुक रियली गुड, वेरी स्टेबल, और इंडिया की अब लीड हो गई है बाय 152 रन। मेरे एक्सपर्ट्स मेरे साथ मौजूद है टू जस्ट गिव यू द स्पॉट ऑन एनालिसिस। मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड टेस्ट क्रिकेटर एम एस शहजाद ने मुझे ज्वाइन किया है। राशिद, अब सबसे पहले आपके पास आते हैं, पर्थ की थोड़ी सी क्विक बात कर लेते हैं। फर्स्ट टेस्ट की जो थर्ड टेस्ट सेशन में तो इंडिया लीड कर रहा है बाय 152 रन। तो अब क्या आपको लग रहा है, क्या पिच ईजी हो गई है या ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग मीडियोकर हो गई? क्योंकि कमेंटेटर्स कह रहे थे इनकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं लग रही। आपकी क्या टेक है? देखें, ऑस्ट्रेलिया जो खेल रही है लास्ट 4-5 ईयर से, ऐसा नहीं लग रहा कि वो होम सीरीज खेल रही है। ड्रॉपिंग पिचेस जब से आई हैं वहां पे उनको इश्यूज आ गए हैं। अगेंस्ट पाकिस्तान भी आपने ओडीआई देखा होगा, और 2018-19 की सीरीज इंडिया से आ रहे हैं, 2021-22 की सीरीज इंडिया से आ रहे हैं, अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज से आ रहे हैं। तो ये ड्रॉपिंग पिचेस काफी मुश्किलात कर देती हैं शुरू के डेज में, 1 और 2nd डे। और अगर हम देखते हैं, कल की पिच बहुत ग्रीन थी, जो कि 8 mm ग्रास उन्होंने रखी थी। और लेकिन आज अपोजिट थी क्योंकि हीट बहुत ज्यादा है, यहाँ की क्ले कंटेंट ज्यादा है तो हीट बहुत होती है। तो आज मैं एमएस से ही बात कर रहा था, तस्वीर दिखाई थी तो उसमें ग्रीन थी कल की पिच, आज येलो हो गई, ब्राउन हो गई, तो बहुत फर्क आ गया है। लेकिन जसप्रीत बुमराह जिधर लीड फ्रॉम द फ्रंट, आउटस्टैंडिंग बॉलर, इस वक्त तमाम फॉर्मेट में वर्ल्ड का मेरे ख्याल से बेस्ट बॉलर है, जो बॉलिंग की सीम पोजीशन, सीम एंड स्विंग के साथ पेस और ऐसी पिच पे जो कि उन्होंने बॉल रखा और ग्रेट प्लेयर्स को, जैसे स्मिथ को पहली गेंद पे आउट किया, फाजो को उन्होंने स्लिप में आउट किया, मिचेल मार्श को आउट किया, तो आउटस्टैंडिंग पेस थी उनकी। जी और बिल्कुल। सेकंड इनिंग में देखा ही होगा आपने, अभी जिस तरह से जायसवाल ने अपनी टैक्टिकल और टेक्निक चेंज किए, लेट खेल गए, बॉल की तरफ नहीं जा रहे और पेस भी स्लो हुई है और बहुत टाइम लिया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया का ये है कि उनको दूसरे तीसरे स्पेल में अगर आप ले आए विदाउट लॉस तो वो फिर मुश्किल में आ जाते हैं, आ ही चुके हैं ऑलरेडी। केएल राहुल बैकफुट पे खेलते हैं, कट एंड पुल के गुड प्लेयर है, और ऑस्ट्रेलिया में जिसका कट और पुल अच्छा है वो कामयाब रहे। तो आपकी बातों से लग रहा है, मुझे लग रहा है तो 200 भी एक टास्क ना हो जाए फॉर ऑस्ट्रेलिया। बट अहमद हमारे साथ है। अहमद, इंडिया कमांड में है, इट इज़ अ गुड बैटिंग बाय जायसवाल एंड केएल राहुल। आई मीन अच्छी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक हमने देखी, देन जस्ट रियली पावरफुल शॉट्स बाय जायसवाल। सो इंडिया अभी फिलहाल दे आर लुकिंग गुड। एंड सो आपको क्या लगता है कि व्हाट विल बी अ टास्क फॉर ऑस्ट्रेलिया? देखिए, जिस तरह की न्यूजीलैंड की सीरीज अभी पीछे इंडिया खेला है, भारत को बहुत सारे उनके ही एक्स क्रिकेटर्स राइट ऑफ कर चुके थे। प्लस रिकी पॉन्टिंग, बॉर्डर, वॉ, गिलक्रिस्ट, इन सबके अगर आपने स्टेटमेंट्स देखी हो तो किसी ने 3-1, किसी ने 3-2, किसी ने 4-0 डेविड वार्नर ने बोला। तो भारत को सबने राइट ऑफ किया हुआ था कि ये भारत की साइड जो लो इन कॉन्फिडेंस है, ये वहां पे कुछ कर नहीं पाएगी। और इस दफा याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि पहले बुरी तरह हार चुके हैं ऑलरेडी, इस दफा जो इनको मैच के वेन्यूज भी दिए हैं, वो पहले ही 3 मैच इस तरह के हैं जहां ऑस्ट्रेलिया हमेशा डोमिनेट करता है, और मेलबर्न जो भारत को सूट करता है वो चौथा मैच है। तो पूरी कोशिश की है ऑस्ट्रेलिया ने कि इस दफा जैसा भी हो सके इनको जीत के जाने नहीं देना। लेकिन भारत आया, भारत स्टूड टॉल। पहला ब्रेव डिसीजन जो उन्होंने किया है, मॉइस्चर था पिच के अंदर, पहले बैटिंग की। एज ए टूरिंग साइड आप बेसिकली ये चाहते नहीं है कि वहां जाके आप चाहते हैं कि दूसरे खेले और आप थोड़ा पिच को एनालाइज कर लें। लेकिन उनको पता था कि यहाँ पे जितने भी पीछे अभी रिसेंट मैच हुए हैं, जो पहले बैटिंग करता है वो जीतता है, क्योंकि पर्थ का वो पिच होता है कि जो तीसरे दिन के बाद से, स्पेशली तीसरे दिन के अंदर ही आपके जो सारे जो क्रैक्स हैं वो खुलने लग जाते हैं। तो आई थिंक ये ग्रेट लीडरशिप है, ग्रेट अवेयरनेस है। बुमराह जिस तरह अभी बात की, बहुत जबरदस्त बॉलर है। साथ ओपनर्स की जो बात की है राशिद भाई ने, बिल्कुल ठीक है, ही स्पॉट ऑन। बहुत लेट खेल रहे हैं, बॉल को आने दे रहे हैं। लेकिन एक और चीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर एज अ बैटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो फीट मूवमेंट्स हैं वो डिसाइसिव हैं।
अक्सर होता है कि इंसान जो है ना 2-2 3-3 दफा शफल करने लग जाता है, आपका पैर 3-3 दफा टैप होने लग जाता है, वहां आप स्ट्रगल कर जाते हैं। लेकिन हमने इन दोनों ओपनर्स को देखा कि जो बॉल आगे है ये पूरा आगे गए हैं, जो पीछे आए, इन बिटवीन नहीं रहे। सो आई थिंक ऑल इन ऑल ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बेसिकली मजबूर नजर आने लग गए, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया मैच अभी से हार गया। इंटरेस्टिंगली आप ये बात करें बिकॉज कमेंटेटर्स सेड द सेम थिंग, दे सेड द सेम स्पॉट ऑन दैट, कि सेड द बॉडी लैंग्वेज इज। तो आप हमें इजी ले रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम लोग कह रहे हैं वी वर बेटर देन देम। बट राशिद लतीफ भी हमारे साथ है, जिस क्विक आपसे भी पूछ रहे थे अबाउट द वन डे मैच जो कल से खेला जाएगा। आकिब जावेद कह रही वी वांट अ मोर सेटल्ड ओडीआई टीम, आप क्या देख रहे हैं सेटल्ड प्लेइंग 11? प्लेइंग 11 थोड़ा तो मुश्किल हो जाएगा कि 2 प्लेयर्स हमारे अहम जो प्लेयर है वो बल्कि नसीम भी नहीं है, 3 प्लेयर्स नहीं है। और बॉलिंग में आप देखते हैं शाहनवाज धानी चांस देते हैं और दूसरे बॉलर जो गए हैं उनको चांस देते हैं। कल भी हमने बात की थी, ओडीआई में थोड़ा पाकिस्तान को एडवांटेज होता है, एक्सपीरियंस का थोड़ा सा है, लेकिन हम बिल्कुल राइट ऑफ जिम्बाब्वे को नहीं कर सकते T20 इवन ओडीआई में भी। आई एम सो सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ राशिद लतीफ एंड हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम सॉरी आज हमारा टाइम कम था, बट डोंट गो एनीवेयर, हम लोग आपको ब्रेक के बाद मिलेंगे। बट कल से हमारी ट्रांसमिशन में भी हम लोग वी विल टॉक अबाउट पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, बट वील सी यू नाउ इन आफ्टर शॉप। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फुल प्रिपरेशन चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान फर्स्ट ओडीआई मैच कल खेला जाएगा। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक हेड कोच का कहना है कि हम लोग चाहते हैं एक सेटल टीम हो ओडीआई के लिए। सो व्हाट विल बी अ सेटल टीम? जल्दी से मैं आपको स्क्वाड भी बता दी कि स्क्वाड का हिस्सा कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स कैप्टन मोहम्मद रिजवान है, उसके साथ साथ आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, सलमान आगा, अहमद दानियाल, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला, इरफान खान, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, सान अयूब, धानी एंड तैयब ताहिर। सो इट बी अ गुड मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड फ्रेश फेसेस। और पाकिस्तान टीम किस तरह कवर अप करेगी वो ऑल द फ्लॉज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ में हम जीत तो गए थे, मगर हमारे मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम्स है, फील्डिंग प्रॉब्लम्स है, तो इसको ओवरकम करना है। एंड ऑफ कोर्स इफेक्टिव बॉलिंग। सो ये सब कुछ होगा। एंड गुड न्यूज़ इज़ दैट आप ये सीरीज़ देख सकते हैं जियो सुपर पे। ऑल एक्शन विल बी शोन लाइव। 12:30 से मैच शुरू हो जाएगा, उससे पहले एंड पोस्ट मैच एनालिसिस जियो सुपर पे होंगे। एट जियो न्यूज़ पे हमारी रेगुलर स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन भी जारी रहेगी। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम आपको मिलेंगे कल, अभी के लिए इतना ही वक्त है। अल्लाह हाफ़िज़।